नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक अलग तरह का हंगामा शुरू हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि आचार संहिता लगने के बावजूद धामी सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ तबादले किए जा रहे हैं। मलाईदार पोस्टिंग की जा रही है अपने चहेतों को। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस संबंधित तमाम जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मनपसंद पोस्टिंग की जा रही है। जबकि बीजेपी सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पूरी तरह से तथ्य गलत हैं, बेबुनियाद हैं, निराधार है। कांग्रेस बस अपनी राजनीति चमकाने में लगी है। कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। बस यही कुछ चल रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि चुनाव है, महीने भर का वक्त है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। इसी पर हम डिबेट करेंगे, बड़ी बहस करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। चुनाव से पहले तबादले का खेल, विपक्ष के निशाने पर धामी सरकार, क्या आचार संहिता का हो रहा उल्लंघन? उत्तराखंड में चुनावी घमासान के लिए सियासी पार्टियां तैयार हैं। साथ ही विपक्ष के सियासी हमले भी जारी हैं। धामी सरकार पर आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि बैक डेट में भारी संख्या में अपने चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले धामी सरकार ने किए हैं। मैंने कहा ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से चीख करके कह रही हैं कि ये सारी नियुक्तियां बैकडोर में हुई है और इलीगल जो है, और उनमें ये एक सेकेंडरी बात है। हम निश्चित तौर पर जो गवर्नमेंट आएगी, वो गवर्नमेंट इन सब नियुक्तियों को न केवल रद्द करेगी। वही विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए सरकार दावा कर रही है कि अपने हिसाब से सरकार काम करती है, तबादला एक रूटीन प्रोसेस है। कांग्रेस के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस पार्टी को मुद्दा विहीन पार्टी होने का आरोप बीजेपी ने लगाया। सरकार है तो सरकार अपने हिसाब से काम करती है। आप कभी कहते हैं ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं, कभी कहते हैं 7 तारीख को हुए हैं, कभी कहते हैं इसमें हुए हैं। आप देखिए, कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास मत करिए। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस तो केवल मुद्दा विहीन पार्टी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मुद्दे विहीन लोग इसी प्रकार का विषय उठाते हैं। आज उनके जनहित के मुद्दों से वो गायब हैं। आज वर्तमान समय में आपने देखा होगा 5 वर्ष में लगातार ये रहा, तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे, वो एकदम बिलबिलाना शुरू हो गए, बौखलाना शुरू हो गए, इस प्रकार की बातें करना शुरू हो गए। भले ही चुनाव से पहले ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन क्या जो तबादले हो रहे हैं वो आचार संहिता का सही में उल्लंघन है? बैक डेट में तबादले किए जा रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच चुनाव आयोग को करने की जरूरत है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। और कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त लखपत बुटोला जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन लखपत जी से पहले बातचीत कर लेते हैं। लखपत जी, बहुत कुछ बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि चुनाव आने से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप लोग बिल आने लगे हैं, परेशान होने लगे हैं, राजनीति चमकाने लगे हैं, मुद्दा विहीन पार्टी होते जा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ले देकर तबादले पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बताइए सर। देखिए, आज हमने जो आपके सामने व्यू रिवाइज पीसीसी में माननीय हरीश रावत जी ने बात रखी और उसके अंदर स्पष्ट कहा गया, जिस तरह से इन्होंने लगातार चुनाव आचार संहिता लगने के 48 घंटे बाद तक भी लोगों को बैकडोर में, चाहे वो राज्य मंत्री की नियुक्तियां हो, चाहे वो टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे मेंबर हो, चाहे और विभागों में लोगों को एडजस्ट करना, चाहे महिला आयोग के सदस्य हो, चाहे बाल आयोग के सदस्य हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आचार संहिता को लगने के बाद लोगों की नियुक्तियां क्यों दी गई? ये बड़ा सवाल है। ये तो पूछा जाएगा कि आप यदि करना था, नियुक्तियां सरकार के रूटीन प्रोसेस था, तो आप इस प्रक्रिया को 2, 3, 4, 5 तारीख को भी कर सकते थे और इससे पहले भी कर सकते थे। टेम्पल कमेटी का मामला काफी पहले सुलझ गया था।
इसी तरह से बाल आयोग का है, महिला बाल आयोग का है। तमाम जिस तरह से इन्होंने लोगों को एडजस्ट करने का काम किया है, वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ एक विशाला एक घाव है ये। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, जिस तरह से इन्होंने विभागों में नियुक्तियां की हैं, लोगों को नियुक्तियों के अलावा कुछ लोग ट्रांसफर किए हैं। उन ट्रांसफरों के अंदर आप देखोगे कि अभी 15 घंटा पहले तक भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लोगों को रिलीव किया जा रहा है। एक कर्मचारी को 5-5, 6 ऑप्शन दिए गए। अब ये तो उनके सारे के कांग्रेस। लेकिन नहीं, सुनिए, लेकिन बीजेपी या सरकार दावे कर रही है कि जो तबादले आप देख रहे हैं दरअसल बहुत पहले के तबादले हैं, लेकिन कांग्रेस अभी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है, समझ से परे की बात है। तारीख डेट तो सब पहले की है ना। जी बहुत अच्छी बात। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी नियुक्ति कौन सी हुई कि आपने टीचर का तबादला किया और वो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर रिलीफ आचार संहिता के बाद हो रहे? आप बता दीजिएगा मुझे, यही भाजपा के लोग बताएं वो कौन सी गुट्टी है आचार संहिता के बाद लोग। और यदि हम गलत करें तो एक आप जानते हैं कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने एक डीएसए और एक जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने का काम किया है, वो तो हमारी बात को सत्य दिखाता है कागजों के अंदर। आप देखिए, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, चाहे वो टेम्पल कमेटी अध्यक्ष हो, चाहे आयोग के हो, चाहे महिला आयोग के हो, चाहे इनके मेंबर हो, ये सारे के सारे लोग ज्वाइनिंग जब आचार संहिता लगती है उसके बाद क्यों करते हैं? ये तो ये भाजपा वाले बताएंगे क्या लोग इसलिए रुके थे कि आचार संहिता के बाद हम ज्वाइन करेंगे, जुड़ चुके आचार संहिता के बाद हम भाजपा के प्रवक्ता इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता आ चुके हैं, लखपत बुटोला जी। जो आप सवाल उठ रहे हैं बहुत ही लाजमी सवाल है, मैं भी यही सवाल पूछता जो आप उठा रहे हैं सवाल। और मैं चलता हूं नवीन ठाकुर जी के पास चलता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता। नवीन जी, स्वागत है आपका। इतनी भारी संख्या में तबादले क्यों हो रहे हैं और आचार संहिता लगा हुआ है, जब इस तरह के तबादले होंगे तो कांग्रेस क्या गलत सवाल उठा रही है, जरा बताइए सर। गौरी शंकर जी, सारी चीज शीशे की तरह साफ है। हमने जो भी निर्णय कैबिनेट में लिए वो निर्णय आगे प्रोसेस में है। जो निर्णय तबादलों के आचार संहिता लगने से एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले लिए गए, वो आगे जो है प्रोसेस में है। नहीं, समझते ये पर है कि कांग्रेस को अगर कोई जो है नियुक्ति किसी की हो रही है, ये नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, ये हर चीज को लेकर जो है कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं। पर चूंकि आज जैसे हरीश रावत जी ने प्रेस भी की, और हरीश रावत जिस तरह जानते हैं और उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक जानता है, कांग्रेस की तो जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखी चली तैसी। इन लोगों ने खुद इस तरह के काम किए होंगे शायद, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी के जो सही काम है वो भी अपनी तरह ही दिख रहे हैं। अपने शासनकाल में इसी तरह के काम करते थे, तो शायद इनको वही लग रहा है। देखिए, मेरा कांग्रेस से कहना है, मैं समझ सकता हूँ कांग्रेस की मजबूरी। क्या नहीं, एक मिनट मुझे भी एक कंफर्म एक बात, 1 मिनट आएंगे लखपत बुटोला जी, आपको मौका हम देंगे, रुक जाइए। अभी पहले 2 सवाल पूछ लें इनसे, ठाकुर जी से। मुझे भी कंफर्म होना है ठाकुर जी कि क्या वाकई में उत्तराखंड में इस वक्त, जिसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए इस पूरे मसले को लेकर कि क्यों इतनी भारी संख्या में तबादले हो रहे हैं, वही चुनाव आचार संहिता लग चुका है तब, क्या वाकई में, थोड़ा सा आप कंफर्म कीजिए, आप जहां पर बैठे हुए हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर बैठ कर के आप बातचीत कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको, क्या वाकई में उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा है? इसको बताइए सर आप। नहीं गौरी शंकर जी, बिल्कुल नहीं हो रहा है, और उसके लिए जो है हम कांग्रेस की तरह इन संस्थाओं को आरोपित नहीं करते। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को लग रहा है, अगर चुनाव आयोग को लग रहा है तो निश्चित तौर पे वो कार्रवाई करेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के लोग तो अगर चुनाव आयोग इसमें इनके जो है आरोपों को सही पाता है और कार्रवाई करता है तब तो ये खुश है, और अगर इनके आरोप गलत पाए और चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की तो ये केवल चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का काम करेंगे, क्योंकि हर संस्था को कटघरे में खड़े करने का काम कांग्रेस ने किया है। अभी आप देख लीजिए, 2-3 साल पहले तक ईवीएम रोते थे, तो ये चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ये वो लोग हैं, इन्होंने ईवीएम के नाम पर क्या चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा नहीं किया? क्या ये यहाँ पे मानेंगे इस बात को कि अगर चुनाव आयोग ने सही निर्णय लिया तो ये उस बात को सही मानेंगे? लेकिन इनकी विडंबना ये है, फैसला इनके हक में होना चाहिए। इनका तो कांग्रेस का मीठा मीठा गप गप और खट्टा खट्टा थू थू, तो फैसला इनके हक में हो तो सब ठीक है, नहीं तो ये वो पार्टी है, ये चुनाव आयोग को, ये सुप्रीम कोर्ट को, ये जो है और तो और ये तो प्रेस को भी जो है
कटघरे में खड़ा कर देते हैं। चलिए ये तो सवाल मैं तुरंत सवाल सामने लेके जा उठाए रहा हूँ जाते हैं। लखपत जो बुटोला जी के इनके पास में पक्ष जा रहा हूँ। बोलेगा, लखपत जो बुटोला इनके जी, पक्ष में अच्छा लखपत बोलेगा, बुटोला जी, वो तो ठीक है। आप लोग क्या चुनाव आयोग के पास गए या फिर इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग खुद ही संज्ञान लेकर के इस पर कोई कार्रवाई करेगा? जब कोई मसला नहीं रहेगा तो चुनाव आयोग क्यों करेगा? एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज है, आधार क्या होगा? क्या ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, इसके बाद नियुक्तियां नहीं होती रही हैं? 7 दिन 8 दिन पहले के जो फैसले हैं, 10 दिन पहले के जो फैसले हैं, अगर उन फैसलों को अब अगर एग्जीक्यूट कर रहा है अधिकारी, तो क्या इसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है क्या किसी तरह की? क्या यही आधार होगा चुनाव आयोग के पास आप लोगों की शिकायत का? बताइए सर। गौरी फैसले तो 7 8 10 दिन पहले के है ना, ये तो कह रहे हैं नवीन ठाकुर जी। जी मैंने आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट नवीन जी से भी कहना चाहता हूँ, आपसे भी। आप जानते हैं कि जिस तौर से हरिद्वार के अंदर एक बीएसए और एक जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने का काम किया है इन्हीं तबादलों को लेकर के, तो सरकार ने कुछ नहीं बोली। ये तो कल की बात है, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं। जब कांग्रेस ने कहा, निर्वाचन आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी आयोग है, चाहे टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष हो, चाहे टेम्पल कमेटी के वाइस चेयरमैन हो, उसके अलावा आप बाल आयोग के मेंबर हो, चाहे टेम्पल कमेटी के मेंबर हो, चाहे महिला आयोग के मेंबर हो, इन सारे लोगों की ज्वाइनिंग चुनाव आचार संहिता के बाद होना क्या एक इत्तेफाक है कि सरकार ने सोची समझी रणनीति की तरह ही काम किया है? तो जिस तरह से ट्रांसफर हुए हैं, और ऐसे नहीं कि 1 2 2 4 सैकड़ों ट्रांसफर, इन्होंने कहा कि आचार संहिता के बाद जो हमारे कैबिनेट में फैसले लिए गए उनको इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार कर रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मान्यवर, कौन सा आपने कैबिनेट के अंदर ये फैसला लिया था कि ट्रांसफर आप बेहिसाब से ट्रांसफर करेंगे, और आखिर बताइए ठाकुर साहब, का ही मामला क्यों आए? सवाल पूछा जा रहा है, बताइए आप ठाकुर जी। शंकर जी, मैंने कहा कि कैबिनेट के फैसले वो भी जो है उसके बाद इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कहाँ पे ये फैसला लिया? वो भी ट्रांसफर का फैसला किस कैबिनेट में लिया गया? कौन सा फैसला लिया गया? एक बात और बताऊं मैं आपको, उत्तराखंड में आप जिस दिन इसको चुनाव बता आचार दीजिए संहिता लगी 8 तारीख को, ट्रांसफर का फैसला किस कैबिनेट में 7 लिया तारीख को, गया? ये बता दीजिए। मैंने आपको धैर्य से सुना, थोड़ा सा सुन लीजिए। ना आप ये बताएं 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जब पूरे प्रदेश से जो है, नहीं सवाल, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट मुख्यमंत्री जी, नवीन जी, जो सवाल लखपत बुटोला जी पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दीजिए कम से कम। नहीं, उसका जवाब दे दिया मैंने स्पष्ट रूप से। हमने कहा ये कौन से कैबिनेट में फैसला लिया? सारे कैबिनेट पे पड़े हुए हैं, मिनट टू मिनट हमने देखा है, हम देखने नजर रखते के बाद हुआ ही नहीं है। यदि आप नहीं रखते हैं तो बात अलग है नवीन जी। समय लग रहा है, पूछना चाह तो रहा हूँ, उसमें कौन से कांग्रेस कैबिनेट की में फैसला सरकार लिया में गया? इतना बल क्यों? कांग्रेस को क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ अधिकारी जो हमारे टीचर शिक्षक सालों साल से पहाड़ में थे और उनका टाइम पीरियड अब पूरा हो रहा था, अब उनको आना था, तो उस हिसाब से उनके ट्रांसफर हुए और सारे नियम कानून के हिसाब से कौन सी प्रक्रिया तो निश्चित तौर पे लगभग नहीं, देखिए एक मिनट नवीन जी, मैं देखिए यहाँ पर नवीन जी, मुझे लगता है नवीन ठाकुर, मुझे लगता है कि 100% बातें नहीं हो रही है आपकी तरफ से। मुझे 100% बातें जाननी है आपसे। मुझे ये बताएं, देखिए जो भी आप कह रहे हैं सब सही है कि लोग कहीं सालों साल डटे हुए थे, उनका तबादला किया जाना जरूरी था, लेकिन जब तारीखों का ऐलान हो जाता है, आचार संहिता लग जाता है, इसके बाद कई सारी चीज रोक दी जाती है। ये फैसला कब हुआ था? कैबिनेट में कब फैसला हुआ था? सवाल पूछ रहे हैं बुटोला साहब, कब लिया गया था इस तरह के फैसले? क्या इसके डिटेल्स हैं सरकार के पास, आप लोगों के पास हैं? गौरी शंकर जी, 100% डिटेल है। ये जाए ना, डिटेल लें, चुनाव आयोग से शिकायत करें। इन्हें डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव आयोग में तथ्यों के साथ भी शिकायत कर देंगे, चुनाव आयोग तुरंत तलब कर लेगा। लखपत जी को बहुत अच्छे से जानकारी है, पर चूंकि इनको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे फैसले हमने जो है चुनाव आचार संहिता से पहले लिए गए हैं। अंतिम सप्ताह में क्या सरकार चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, एक हफ्ते से काम करना बंद कर देगी? अंतिम समय तक सरकार ने काम किया, हमारे मुख्यमंत्री ने अंतिम समय तक काम किया। अब मैं गौरीशंकर जी एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। 8 तारीख को चुनाव आचार संहिता लगी, ना हमारी जानकारी में, ना आपकी जानकारी में था, अंदेशा था कि आजकल में लगने वाली है। ठीक है, सही बात है। 7 तारीख को जब स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, तो उसमें जो है विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इन पर जो है रैली और भीड़ पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने तो 8 तारीख को घोषणा की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7 तारीख को ही जो है घोषणा कर दी थी कि अब किसी भी तरह की जो है रैली, किसी भी तरह के आयोजन पर जो है 15 तारीख तक रोक लगा दी जाए। बेहतर चुनाव आयोग ने 16 तारीख तक लगाई, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने घोषणा की। उसका तो इन्होंने किसी ने स्वागत नहीं किया, अच्छे निर्णयों का स्वागत नहीं किया। उसमें तो ये कह रहे थे कि
गौरीशंकर जी मेरी आवाज आ रही है? जी सुन रहे हैं, पूरी बात रखिए। तो उसमें तो कांग्रेस के लोगों ने कोई ये बात नहीं की और उस पर भी जो आरोप लगाने का पहले बोल रहे थे कि कोरोना फैल रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने जब रोक लगा दी तो कांग्रेस के लोग कह रहे थे चुनाव टालना चाहते हैं, तो इनका भी तभी आरोप था। क्या बुटोला साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हर जगह इतनी दिक्कत क्यों है? क्या वाकई में चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान होना है तो सरकार सो जाए क्या, या फिर पैर हाथ पूरी तरह से मोड़ मार करके बैठ जाए कि भैया आप कोई काम नहीं करना है? आचार संहिता है, उससे पहले सारे डिसीजन लिए गए, अब नियुक्तियां दिख रही हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, आप लोग वाकई में चुनाव आयोग जाओगे या नहीं जाओगे? और जाओगे तो किस आधार, पूरा तर्क पूरा है, डिटेल्स आप लोगों के पास कि सरकार ने जो है चुनाव आचार संहिता के दरमियान ये फैसले लिए हैं, ये डिटेल्स हैं आप लोग के पास सर? या फिर ऐसे ही आप लोग बस हंगामा कर रहे हो, है ना, राजनीति कर रहे हो, उस पूरे मसले को लेकर होना जाना कुछ नहीं है, सब कुछ मामला होगा कि चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ इसमें? जी देखिए गौरी शंकर जी, पहली बात मैं आपसे कह देता हूं कि देश का जो सबसे बड़ा पब्लिक डोमेन का जो सेक्टर है, जो मीडिया है, हाउस है, जो हमने मीडिया के सामने सारी बातें तथ्य और पूरे के पूरे सबूतों के साथ रखे। मैं ये कह सकता हूँ वहाँ पे सैकड़ों मीडिया के लोग थे और कई चैनलों के पत्रकार बंधु हमारे थे वहाँ पे, तो उन लोगों को सारी की सारी डिटेल दी गई। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान में ले सकता है, नहीं लेगा कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत भी करेगी, पहली बात है। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा है कि नवीन जी ने बहुत सारी चीजें कही है कि सवाल उन चीजों को पर उठता है कि भाई जब सरकार निश्चित रूप से आखिरी मिनट तक काम करते और स्वागत किया जा सकता है। सरकार तो ऐसा भी काम कर देती कि जो मुख्यमंत्री का ओएसडी था, जिन्होंने खनन के ट्रक छुड़ाने के लिए एसपी को चिट्ठी लिख ली थी, उनको भी ज्वाइनिंग दी गई। ये सरकार के काम है, उसमें हमने, लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र के लिए विषैला रास्ता इन्होंने चुना है। लोकतंत्र पे एक घातक प्रहार है। आज से पहले इस तरह की घटनाएं मुझे नहीं लगता। चलिए ठीक है, नहीं देखिए, एक मिनट देखिए, मैं आपत्ति करूंगा लखपत बुटोला जी, आपत्ति इसलिए करूंगा कि आप लोग सिर्फ अभी हंगामा मचा रहे हो, चुनाव आयोग के पास जाएंगे, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ तथ्य है आपके पास, आंकड़े आपके पास है, सही डिटेल से जाइए, आज ही जाइए, आज तो खैर वक्त निकल गया, कल जाइए, शिकायत कीजिए, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव आयोग की तरफ से किया जाना चाहिए। और अगर तथ्य नहीं है ना भाई साहब, तथ्य नहीं है तो गलत कर रहे हैं आप लोग के। राजू मौर्य के पास हम आते हैं। राजू मौर्य जी बहुत आते हैं। देखिए वैसे ही आम आदमी पार्टी के हमेशा पता नहीं क्या होता है क्या। राजू मौर्य जी पहले आपका स्वागत है। हमेशा आप लोग कहते हो तीसरा विकल्प देंगे, तीसरा विकल्प, आप लोग को हर दिन हम लोग बुलाते हैं लेकिन हमेशा आप लोग लेट आते हो भाई साहब, जो है ये क्या दिक्कत है? लेट आते हो, जनता के बीच में देखिए एक छवि तो जाएगी ना कि हमेशा आप लोग, आपके नेता, आपकी पार्टी के नेता लेट हो जाते हैं। ये लेट क्यों हो जाते हैं? क्या टेक्निकल दिक्कत है, या आप लोगों को, या आप लोग सीरियस नहीं लेते हो डिबेट को या फिर महाबहस को, चर्चा को? बताइए थोड़ा राजू मौर्य जी। बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग इस वक्त जनता के बीच हैं और जिस प्रकार से मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि 15 तारीख तक रोक लगा दीजिए, 15 तारीख तक आप कोई कैंपेन नहीं करेंगे, तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी। अब ऐसे में हमारे पास डोर टू डोर जाने के सिवा कोई और चारा नहीं है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो खुद बीजेपी की सबसे ज्यादा आयोग की नियमों की धज्जियां उड़ाएगी, वेस्ट बंगाल चुनाव में देखा गया है। लेकिन हम लोग बहुत मर्यादित रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं। और कांग्रेस अभी सवाल उठा रही है बीजेपी धामी सरकार के ऊपर कि चुनाव आचार संहिता के दरमियान ही खूब तबादले किए जा रहे हैं। आप लोग की नजर गई तबादले पर? कुछ फैक्ट्स हैं आप लोग के पास कि ऐसा हुआ है? देखिए, अगर ये तबादले करने ही थे, अगर ये तबादले इलेक्शन कमीशन ने किए होते तो हम कहते हैं यार ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता के रहे इसलिए तबादले किए। बहुत सारे तबादले इलेक्शन कमीशन के आदेश पर भी होते हैं, लेकिन सरकार के आदेशों पर या बैंक डेट पर जो प्रकार से ये ट्रांसफर हुए हैं, पता नहीं और भी क्या क्या हो रहा होगा। इस तरीके से पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। नहीं, ऐसे नहीं होते, ऐसे बात मत कीजिए ना राजू मौर्य, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। नहीं, फैक्ट्स हैं आपके पास, डिटेल्स हैं आपके पास, आप लोग चुनाव आयोग जाएंगे। अब श्रम कार्ड, अब मैं बताता हूँ, अभी भी श्रम कार्ड बना रहे हैं, अभी भी सिलाई मशीन बांट रहे हैं, अभी भी कम्बल बांट रहे हैं,
भाई आपको जो कुछ दे रहा था वो इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने से पहले आप, ठीक है सरकार है, आपका फर्ज बनता था, आपने बांटा, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आज अभी भी बीजेपी नेता पोस्ट डाल रहे हैं कि श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, आइए श्रम कार्ड बनवाइए। तो ये सब क्या हो रहा है? ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है तो क्या है ये? अच्छा, आप तीनों रुकिए। मैं जो पूरा मामला चल रहा है ना, हरीश रावत की तरफ जो आरोप लगाया गया था कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, वैसे ही बाकायदा मदन कौशिक की तरफ से भी इस पर खंडन किया गया। अब पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी खंडन कर दिया गया। सुनते हैं पहले क्या उन्होंने कहा इस पूरे मसले को लेकर। कांग्रेस की हालत ये है, बार बार आपके सामने आ रहे हैं वो, जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली। सुबह बोले तो बोले, छलनी क्यों बोले जिसमें 256 छेद। करप्शन की फाउंटेन हेड अगर कोई पार्टी है, करप्शन की कोई जननी है, यानी भ्रष्टाचार की कोई जननी है, तो कांग्रेस है। और उनके घर जिनके खुद के शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अभी उनकी सरकार भी पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों ने देखी थी किस प्रकार की सरकार चलती थी, किस प्रकार से माफिया दम पर चलाते थे। तो लीजिए लखपत बुटोला जी, पूरा शायराना अंदाज में जो है आपके सारे तथ्य आंकड़े सब यहाँ खत्म कर दिए गए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। एक लाइन में सर, तथ्य है सर तो जाइए चुनाव, मैं तो अभी भी कह रहा हूं माफी मांग लो आप लोग। तथ्य है तो इस पर कीजिए, आप लोग संघर्ष कीजिए, हंगामा कीजिए और चुनाव आयोग जाइए। नहीं तथ्य है तो माफी मांग लीजिए। जनता देखिए एक महीने झूठे दावों को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप वो तो जनता देख रही है उत्तराखंड की, और 14 मार्च को पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि एक बात को आप समझ लीजिएगा कि जिस तरह से इस सरकार ने मुख्यमंत्री की ये पूछा जाना चाहिए, तुमने जिस ओएसडी ने खनन के ट्रक को छुड़ाने के लिए एसपी को चिट्ठी लिखी, उसको ज्वाइनिंग क्यों की गई, ये मुख्यमंत्री जी पूछना चाह रहे। मैं पूछना चाह रहा हूँ 5 साल गुजर गए, लोकायुक्त की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बेहिसाब खनन के पट्टे बांटे हैं, उस पर क्या सवाल उठाना बेकार है। जिस तरह से रातों रात नियुक्तियां दी गई, जिस तरह से रातों रात विभागों के अंदर तबादले करने का काम और पैसा वसूली का काम ये सरकार का रही चुनाव आचार संहिता के बाद। और हमने तथ्य सामने रखे, मीडिया के सामने रखे, मैंने काम पब्लिक डोमेन में रख रहे, आप लोगों के सामने रखे। और हरीश रावत जी क्यों ठाकुर साहब ठाकुर बुटोला साहब तो रुकने के लिए तैयार नहीं है। जिम्मेदार पार्टी है। आप लोग कितना ही बयानबाजी कर लो, मदन कौशिक बोल लें, आपके शासकीय प्रवक्ता, चाहे पुष्कर सिंह धामी बोल लें, चाहे आप बोल लें, अब राजू मौर्य लखपत बुटोला नहीं रुकेंगे। क्या बोलेंगे? दोनों का कंपटीशन भाजपा से है ना, दोनों का कंपटीशन ये है कि नंबर 2 पे कौन रहे। कांग्रेस कहा है, चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों कहा है किसी तरह से नंबर 2 पर आए। दोनों का तो गठबंधन है, दिल्ली में दोनों सरकार चला चुके हैं। आप ये बता देंगे तो ए और बी टीम है। लेकिन गौरीशंकर जी, कांग्रेस का जो है आप इतिहास देख लीजिए, देहरादून से लेकर दिल्ली तक हिट एंड रन सप्लाई में जो है सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मौर्य क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, बात रखिए अपनी आप। रुकिए थोड़ा सा, नवीन ठाकुर जी, लखपत बुटोला जी रुकिए। राजू मौर्य जी बोलिए, थोड़ा सा पीछे आए तो थोड़ा सा ज्यादा उनको थोड़ा भी बोलने दीजिए, बोलिए। बताया कि जिस मुख्यमंत्री को ओएसडी ने खनन के पट्टों को छुड़ाने के लिए जिस तरह से चिट्ठी एसपी को लिखी, उसको पहले निलंबित किया, फिर ज्वाइनिंग क्यों दी गई, ये तो पूछा जा, कौन सी जांच उस पे हुई, ये तो नवीन ठाकुर जी बताए ना। और जो मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार में डूबा हो, वो क्या बोलेगा, भ्रष्टाचार में डूबा हो, वो तो कहेगा चोर, भी तो कहता मैं चोर नहीं हूँ। ये चोर करने के बाद ये सरकार जितनी बेशर्मी से ये बातें कह रहे, मुझे शर्म आती है। सरकार को इतनी तो कम से कम गंभीरता होनी चाहिए कि हम किन कामों को लेकर क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, दूसरे को बोलने का अवसर दीजिए। देखिए, जो बीजेपी का प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, अब मैं तो हैरानी होती है मुझे इस बात पर। अभी क्या हुआ चंडीगढ़ के अंदर, बीजेपी आप दिल्ली का बता दीजिए ना, आपने क्या सरकार नहीं बनाई थी कांग्रेस के साथ, मैं आप उसको बता रहे थे। मैं चंडीगढ़ कहाँ पहुंच गए, सब आप बोल रहे थे, थोड़ा दिल्ली का बता दीजिए। जब कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी, अरविंद केजरीवाल जी उसका बड़ा थैला लेके घूमते थे, देखिए दीक्षित के खिलाफ सबूतों का, वो सत्ता आती वो थैला कहाँ चला गया। आप भी बोलोगे, मैं आपने कहा कि जेल भेज देंगे अरविंद केजरीवाल ने, वो कहाँ चले गए। आप उत्तराखंड में कह रहे हैं महिलाओं को 5-5 हजार देंगे, बेरोजगार युवाओं को 1,000 देंगे, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे भाई। तो दिल्ली के जो जहाँ पे एक राज्य में आपकी सत्ता है, वहाँ तो वादे पूरे कर नहीं रहे, और यहाँ पर जो झूठे जुमले जो आप छोड़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा जवाब दे दीजिए। अच्छा नवीन ठाकुर जी, मौर्य जी को बोलने दीजिए। मौर्य जी बात रखिए अपनी आप। मैं कह रहा हूं अभी बिल्कुल नया किस्सा है।
चंडीगढ़ में कुछ सीटें बीजेपी ने जीती, कुछ सीटें कांग्रेस ने जीती, सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। मेयर हमको बनाना था, लेकिन कांग्रेस के पार्षद मिल गए बीजेपी के साथ और इनकी मिली भाजपा कांग्रेस ने मिलकर मेयर बना दिया। अब आप बताइए, जब भाजपा और कांग्रेस मिलकर के जो है मेयर बना रहे हैं, सरकारें बनाएंगे, तो जनता किसको वोट दे? आप लोग धरबल कर रहे हैं, धनबल की राजनीति करते हैं और आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की। आप दीजिए दिल्ली की पुलिस हमको, हम बताएंगे कितने लोग भ्रष्टाचारी अंदर जाते हैं। और एक बात बता दें आपको, उत्तराखंड में जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, यहाँ बड़े बड़े घोटालेबाज बैठे हैं जिन्होंने तमाम घोटाले किए उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो बीज घोटाला जिसके लिए बीजेपी बोलती थी कि बीज घोटाला हुआ, आपदा घोटाला जिसके लिए बीजेपी बोलती थी, आज वो सब लोग भाजपा के अंदर हैं। ये दोनों मिलकर के सरकारें चलाते हैं, चाहे भाजपा की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, उसमें मंत्री भाजपा की गवर्नमेंट में कांग्रेस के होते हैं और कांग्रेस की गवर्नमेंट में भाजपा के मंत्री होते हैं। तो ये मिलकर जो सरकार बना रहे हैं ना, ये सब अंदर जाएंगे और ये भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा बना दिया उत्तराखंड को, जिस पर भ्रष्टाचार हुए हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, ये सब लोग जाएंगे, जहाँ पर जरूर जाएंगे जेल। चलिए सर, आपके चैनल पर चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, वक्त खत्म हो गया, तीनों आप थोड़ा सा और पहले वक्त से आते अगर आप मौर्य जी तो और बात हो जाती आपसे, लेकिन आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।